सौर मंडल, जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, अंतरिक्ष में हमारी वो पहचान है जिससे हम पूरी आकाशगंगा में जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी सौर मंडल के बारे में जानेंगे। रात में जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो आपके मन में यह विचार जरूर आता होगा कि आखिर ये सभी तारे, ग्रह और चंद्रमा क्या हैं, ये कैसे बने हैं और इनके पीछे का विज्ञान क्या है। किताबों में आपने इनके बारे में जितना भी पढ़ा हो, पर जब आप आसमान में इन्हें अपनी आंखों से देखते हैं तो आप अवश्य ही हैरान रह जाते हैं। आज हम सौर मंडल और इसमें मौजूद सभी 8 ग्रहों की बात करेंगे, तो तैयार हो जाइए सौर मंडल की यात्रा करने के लिए। हमारा सौर मंडल, जो कि सूर्य की सीमा में बंधा हुआ है, वो खुद अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए है कि उन्हें समझने में ही हमें काफी वर्ष लग गए और अभी भी इसके बहुत से रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है। सौर मंडल 4.5 अरब वर्ष पुराना है। यह सूर्य की सीमा को दर्शाता है। जहां तक सूर्य की ग्रेविटी है, वहां तक हम सौर मंडल की सीमा को मानते हैं। अगर हम सच में देखें तो यह हमारी सोच से ही बहुत बड़ा है। इसमें 8 ग्रह और 9 बौने ग्रह यानी कि डॉर्फ प्लैनेट शामिल हैं। चाहे आज वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में कितनी ही रिसर्च और खोजें कर ली हों, लेकिन सौर मंडल के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। हमारा सौर मंडल बहुत विशाल है, जिसमें एक तारा यानी कि हमारा सूर्य, 8 ग्रह, 9 बौने ग्रह, 677 चंद्रमा, 10 लाख से ज्यादा उल्कापिंड और करीब 4000 धूमकेतु हैं। ये सभी चीजें सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधी हुई हैं और ये सभी सूर्य की लगातार परिक्रमा करती रहती हैं। आपको बता दें कि आमतौर पर ग्रह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का आधार है। इसे हम सौर मंडल का भगवान भी कह सकते हैं। इसकी वजह से ही ये सोलर सिस्टम टिका हुआ है। ये एकमात्र तारा है जिसकी ऊर्जा से ही हम जीवित हैं। पूरे सौर मंडल का 99.8% मास इसी में समाया हुआ है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून। डॉर्फ प्लैनेट्स। हमारे सौर मंडल में 9 बौने ग्रह यानी कि डॉर्फ प्लैनेट्स भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्लूटो और सेडना। सौर मंडल के ग्रह। बुध। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान यानी कि मास के मामले में यह 8वें नंबर पर आता है। बुध डायमीटर के मामले में गैनीमेड और टाइटन चंद्रमाओं से भी छोटा है, लेकिन द्रव्यमान में यह दुगना है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। हालांकि सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। अभी तक 2 अंतरिक्ष यान मैरिनर 10 और मैसेंजर बुध ग्रह तक जा चुके हैं। मैरिनर 10 सन 1974 तथा 1975 के बीच 3 बार इस ग्रह की यात्रा कर चुका है। बुध की कक्षा काफी ज्यादा इसेंट्रिक है। इसकी सूर्य से दूरी 4 करोड़ 60 लाख किलोमीटर से 7 करोड़ किलोमीटर तक रहती है। जब बुध सूर्य के नजदीक होता है तब उसकी गति काफी धीमी हो जाती है। इसकी सतह का तापमान 90 डिग्री केल्विन से 700 डिग्री केल्विन तक चला जाता है। बुध की सतह पर चंद्रमा की ही तरह क्रेटर्स हैं। इसकी सतह स्थायी है, उस पर परतों में कोई गतिविधि नहीं होती। जिस तरह पृथ्वी की परतों में लगातार गतिविधियां चलती रहती हैं। यह पृथ्वी के बाद सबसे ज्यादा घनत्व वाला पिंड है। शुक्र। शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल में बुध के बाद दूसरे स्थान पर आता है। शुक्र लगभग आकार में हमारी पृथ्वी जैसा ही है। रात के आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाला जो पिंड होता है वो चंद्रमा के बाद शुक्र ही है। इसका परिक्रमा पथ 1 करोड़ 82 लाख किलोमीटर लंबा है। इसका व्यास 12,103 किलोमीटर का है। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान 820 फ़ारेनहाइट से 900 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। शुक्र की रोटेशन बहुत ही अजीब है। यह काफी धीमा है। इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है, जो कि शुक्र के 1 वर्ष से कुछ ज्यादा है। शुक्र की रोटेशन और उसकी कक्षा कुछ इस तरह की है कि शुक्र की केवल एक ही सतह पृथ्वी से दिखाई देती है। सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ही रात के आसमान में सबसे चमकीला पिंड होता है। शुक्र की धीमी गति का कारण विशेषज्ञ कुछ इस प्रकार बताते हैं।
उनका मानना है कि अतीत में यह ग्रह किसी पिंड से टकरा गया होगा, जिससे इसकी रोटेशन की गति बदल गई। पृथ्वी। सूर्य से दूरी में तीसरे स्थान पर पृथ्वी ग्रह आता है। यह ब्रह्मांड में ज्ञात एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है। पृथ्वी अकेला एक ऐसा ग्रह है जिसका अंग्रेजी नाम ग्रीक रोमन पौराणिक कथाओं से नहीं है। इसकी सूर्य से जो दूरी है वो एक इकाई मानी जाती है, जिसे खगोलीय इकाई या AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। AU का मतलब है 15 करोड़ किलोमीटर। आपको बता दें कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी 15 करोड़ किलोमीटर की है। पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष से लेकर 4.6 अरब वर्ष है, लेकिन पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान 4 अरब वर्ष पुरानी है। 3 अरब वर्ष से पुरानी चट्टानें दुर्लभ है। प्राणियों के जीवाश्म की आयु भी 3.4 अरब वर्ष से कम है। पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा पानी से ढका है। पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर पानी द्रव्य अवस्था में सतह पर मौजूद है। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प हैं। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसके अलावा हजारों की संख्या में कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। मंगल। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी से देखने पर भी ये एकदम लाल ही दिखाई पड़ता है। इस ग्रह की सतह चट्टानों और रेत के कणों से बनी है, यानी कि मंगल पर ठोस सतह मौजूद है। आपको बता दें कि सौरमंडल में 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, एक सरफेस प्लैनेट यानी कि स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है, और दूसरे गैसियस प्लैनेट्स यानी कि गैसीय ग्रह जिनमें ज्यादातर गैस ही गैस होती है। मंगल पर 1965 में मैरिनर 4 यान भेजा गया था। इसके बाद इस ग्रह पर मार्स 2 जो मंगल पर उतरा भी था के अलावा बहुत सारे यान भेजे गए। 1976 में 2 वाइकिंग यान भी मंगल पर उतरे थे। इसके 20 वर्ष बाद 4 जुलाई 1997 को मार्स पाथफाइंडर मंगल ग्रह पर उतरा था। भारत का मंगलयान भी अब मंगल की कक्षा में स्थापित होकर इसका अध्ययन कर रहा है। मंगल की सतह का तापमान 133 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक बदलता है। मंगल पर सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत भी मौजूद है जिसका नाम है ओलिंप मॉन्स और उसकी ऊंचाई है 78,000 फीट यानी कि 24 किलोमीटर। इसका आधार व्यास में 500 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा मंगल पर 4000 किलोमीटर लंबाई और 10 किलोमीटर गहरी घाटियों की एक प्रणाली भी है जिसको वेलिस मारिनेरीज घाटी के नाम से जाना जाता है। मंगल के दक्षिणी गोलार्ध में एक बहुत ही विशाल क्रेटर मौजूद है जिसका व्यास 2000 किलोमीटर और गहराई 6 किलोमीटर है। इसका नाम है हेलास प्लेनतिया। मंगल की सतह काफी पुरानी है और क्रेटरों से भरी हुई है, लेकिन वहां पर कुछ नदी, घाटियां, पहाड़ियां और पठार भी मौजूद हैं। ये सब जानकारियां मंगल पर भेजे गए यानों ने दी है। मंगल का वातावरण बहुत ही हल्का है। वातावरण में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% ऑर्गन, 0.15% ऑक्सीजन और 0.03% जल वाष्प मौजूद है। बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य से 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह विशाल ग्रह बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2 गुना है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका आकार हमारी धरती से 1300 गुना बड़ा है। इस ग्रह को एक गैस जाइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये गैस से बना एक ग्रह है जिसकी सतह के बारे में वैज्ञानिक अभी तक ज्यादा नहीं जानते। इसके वातावरण में गैसों के बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने पहली बार इसे दूरबीन से देखा था और इसके 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो की खोज की थी। बृहस्पति पर 350 सालों से एक बवंडर चल रहा है जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। चित्रों में देखने पर यह रेड स्पॉट की तरह नजर आता है और इसे बृहस्पति की लाल आंख भी कहा जाता है। वर्तमान में बृहस्पति के लगभग 95 उपग्रहों का पता चल चुका है, या यूं कहें कि बृहस्पति के फिलहाल 95 चंद्रमा मौजूद हैं। शनि। शनि को कभी कभी सौर मंडल का गहना भी कहा जाता है। यह सूर्य से 6ठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
ये एक ऐसा ग्रह है जो आम ग्रहों से थोड़ा सा अलग है। इंसान एक लंबे समय से शनि ग्रह को देखता आ रहा है। इसके छल्ले और इसका आकार हजारों वर्षों से मानव को आकर्षित करते रहे हैं। गैलीलियो ने इसे दूरबीन से पहली बार 1610 में देखा था। उन्होंने शनि के विचित्र आकार को देखा था और मजाक में कहा था कि शायद शनि के 2 कान भी हैं। टेलीस्कोप की सहायता से इसके छल्लों को आसानी से देखा जा सकता है। पायनियर 11 ने 1979 में पहली बार शनि की यात्रा की थी। इसके बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने शनि की यात्रा की। नासा का कैसिनी प्रोजेक्ट जुलाई 2004 में शनि के पास पहुंचा था और 4 वर्ष शनि की कक्षा में भी रहा। शनि का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/8 भाग है, जबकि शनि का व्यास पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। शनि पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। ये पृथ्वी की तरह नहीं है। शनि ज्यादातर गैस से ही बना है। यहां पर हीलियम की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। अरुण यानी यूरेनस। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। सौर मंडल में यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस नेपच्यून से आकार में बड़ा है, लेकिन द्रव्यमान में उससे छोटा है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। यूरेनस आधुनिक काल में खोजा जाने वाला पहला ग्रह है, जिसे विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 को अपनी दूरबीन से खोजा था। जानकारों ने इसे पहले भी देखा था, लेकिन उसे तारा समझकर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वॉयेजर 2 ने 24 जनवरी 1986 को यूरेनस की यात्रा की थी। यह मुख्य रूप से चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना है। इसके वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है। अन्य गैस जाइंट्स की तरह यूरेनस पर बादलों के पट्टे हैं जो तेज गति से बहते रहते हैं। इस ग्रह का नीला रंग इसके वातावरण में ऊपरी भाग में स्थित मीथेन द्वारा लाल रंग के अवशोषण के कारण है। वरुण यानी नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य से 8वां और चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून यूरेनस से व्यास के आधार पर छोटा है, लेकिन द्रव्यमान के आधार पर बड़ा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण यानी कि यूरेनस से थोड़ा अधिक है। नेपच्यून को पहली बार 1846 में खोजा गया था। इस ग्रह को जीन जोसेफ ली वेरियर ने खोजा था। इसकी खोज अन्य सभी ग्रहों की तुलना में काफी बाद में हुई, क्योंकि इसे बिना टेलीस्कोप के देखना संभव नहीं था। नेपच्यून तक अब तक केवल एक ही अंतरिक्ष यान पहुंच पाया है, जिसका नाम है वॉयेजर 2। नेपच्यून के बारे में अधिकतर जानकारी इसी यान द्वारा जुटाई गई है, लेकिन हबल और अन्य वेधशालाओं ने भी इस ग्रह के बारे में काफी जानकारियां दी हैं। इस ग्रह की संरचना यूरेनस जैसी है। इसके केंद्र में पृथ्वी के आकार का एक चट्टानी केंद्रक है। डॉर्फ प्लैनेट्स। बौने ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो आकार में ग्रहों से काफी छोटे होते हैं। हालांकि ये भी दूसरे ग्रहों की ही तरह सूर्य के केंद्र की परिक्रमा करते हैं, पर यह आकार में दूसरे ग्रहों के उपग्रहों से भी काफी छोटे होते हैं। सौर मंडल में इस तरह के 9 बौने ग्रह हैं, जिनके नाम हैं प्लूटो, साइरस, सेडना और ऑर्कस। एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड पत्थर और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन ये इतने छोटे हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह ही कहा जाता है। इनका आकार 1000 किलोमीटर से लेकर 1 या 2 इंच के पत्थरों के टुकड़ों तक हो सकता है। सौर मंडल में यह घेरा एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जाना जाता है और यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। मंगल और बृहस्पति में बहुत अधिक दूरी है, जिसमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इनमें से एक 950 किलोमीटर के व्यास वाला सीरीज नाम का बौना ग्रह भी है, जो अपने खुद के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से गोल आकार पा चुका है। यहाँ 300 और 400 किलोमीटर व्यास से भी बड़े एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ हैं वेस्टा, पैलेस और हाइजिया। पूरे एस्टेरॉइड बेल्ट के कुल द्रव्यमान में से आधे से ज्यादा इन्हीं 4 वस्तुओं में है। बाकी बचे हुए एस्टेरॉइड्स अलग अलग आकार के हैं। इनमें से कुछ 10 किलोमीटर बड़े हैं और कुछ मात्र धूल के कणों के बराबर। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि बहुत समय पहले ग्रहों के टूटने से इन एस्टेरॉइड्स का निर्माण हुआ था। काइपर बेल्ट। जिस तरह सौर मंडल में एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक उसी तरह नेपच्यून के बाहर इसी तरह का एक छोटे टुकड़ों का घेरा सामने आता है, जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। यह आकार में हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट से 20 गुना बड़ा है और इस बेल्ट में 3 बौने ग्रह प्लूटो, होमी
और मेक पाए जाते हैं। सौर मंडल के ग्रहों की सीमा खत्म होने के बाद यही बेल्ट बचती है। यह बेल्ट बहुत बड़ी है और इसका कक्षा पथ ही सूर्य से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर है। आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं। ऑर्ट क्लाउड। ऑर्ट क्लाउड को दो हिस्सों में बांटा गया है, इनर ऑर्ट क्लाउड और आउटर ऑर्ट क्लाउड। जहां इनर क्लाउड की सीमा लगभग 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर शुरू हो जाती है और 20,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक रहती है, वहीं इसके बाहरी हिस्से के बारे में वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यह घेरा, जिसमें 1 किलोमीटर से बड़े खरबों पत्थर और बर्फ के कॉमेट्स हैं, शायद 20,000 से लेकर 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक हो सकता है। यह इतना बड़ा घेरा है कि इसके अंतिम छोर तक पहुंचने में ही हमारे वॉयेजर 1 को 13,000 साल लग जाएंगे। फिलहाल तो यह घेरा थ्योरी में ही है, क्योंकि सूर्य की कम रोशनी और खगोलीय पिंडों का कम आकार होने के कारण इसे टेलीस्कोप्स के माध्यम से देख पाना लगभग असंभव है। वैज्ञानिक केवल यहां से आने वाले धूमकेतु यानी कॉमेट्स के जरिए ही इसका एक अनुमान लगाते हैं, क्योंकि इन कॉमेट्स को पृथ्वी पर आने में भी कई हजार साल लगते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कॉमेट्स शायद किसी विशाल घेरे में रहते हैं जो हमारे सूर्य से बहुत बहुत दूर है। वैसे तो जब हम ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं तो हम तारों और ग्रहों को एक धूल के कण के बराबर मानकर चलते हैं, पर वास्तव में हम खुद ही इतने छोटे हैं कि ये जो तारे और ग्रह जो हमारे ब्रह्मांड के सामने एक धूल के कण के बराबर हैं, वे ही आकार में हमारी कल्पना को मात दे देते हैं। सूर्य इतना विशाल है कि उसके अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। जुपिटर इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां फिट की जा सकती हैं। वहीं हमारे सोलर सिस्टम की बात की जाए तो यह 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में फैला हुआ है। 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का मतलब है 19 खरब किलोमीटर। यह दूरी बहुत ही विशाल है, पर इसे भी वॉयेजर 1 ने 2009 में 25 अगस्त को पार कर लिया था। हालांकि इसे ऐसा करने में 36 साल लग गए थे, पर अगर हम इसी तरह के एक मानव मिशन की बात करें तो उसमें 36 साल से कहीं ज्यादा का वक्त लग सकता है। देखा जाए तो सौर मंडल की सही सीमा को हम आज भी नहीं जान पाए हैं। सूर्य का जहां तक प्रभाव है वहीं तक सौर मंडल की सीमा है, पर हम नहीं जानते कि आखिर इसकी आखिरी सीमा कहां तक होगी। वैज्ञानिक इसके बारे में सही अनुमान शायद आने वाले वर्षों में पता लगा लें। तो दोस्तों, ये थी सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ रोचक और हैरतअंगेज जानकारियां। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे।